सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कि अभी जो यूपीपीसीएस का 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है। तो पहली बात तो ये अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पेपर एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि जब बीपीएससी पेपर अपना एक्सटेंड नहीं कर रहा है, इतने धरना के बावजूद नॉर्मलाइजेशन हटा दिया है, बट अभी पेपर एक्सटेंड नहीं करने के लिए रेडी है। तो यूपीपीसीएस बिल्कुल भी पेपर अपना एक्सटेंड नहीं करेगा, क्योंकि इन लोग का अपना एक शेड्यूल होता है, अपना एक कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना होता है। तो ये पेपर एक्सटेंड होने वाला नहीं है। दूसरी बात अभी ये है कि कुछ चीजों में बात कर लेते हैं नेक्स्ट 12 डेज कि आपको ये बताएंगी कि आप इस वॉर में जीतेंगे या हार जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो नेक्स्ट 12 या 13 डेज जो बचे हुए हैं हम लोग के पास में, मोर जो बचे हुए हैं, उसके लिए क्या क्या करना है और कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं हम लोग कि बन जाएगा काम हम लोग का। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, जो नेक्स्ट 12 डेज है उसमें आपको टूटना नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनका प्रेशर जब बढ़ेगा, अभी जब और एक वीक और आएगा या नेक्स्ट वीक जाएगा, तो और प्रेशर बढ़ता है। उस प्रेशर को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती है, तो बहुत लोग टूट जाते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको इसमें टूटना नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट 12 डेज हैं वो बहुत ही मायने रखेंगे। नेक्स्ट 12-13 डेज बहुत ही मायने रखेंगे। आपका अभी तक का जो प्रिपरेशन रहा है उसको उतारना कैसे है वो नेक्स्ट 12 डेज डिसाइड करेगा। आप इस नेक्स्ट 12 डेज में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, बहुत ज्यादा आपको हार नहीं मान लेनी है कि आपका पेपर छूट गया है, आप तैयार नहीं कर पाए, ये सेक्शन नहीं तैयार है, वो सेक्शन नहीं तैयार है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें आप जितना भी तैयार करेंगे आपका कुछ ना कुछ पोर्शन छूटेगा। तो उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा हताश निराश नहीं होना है कि मेरा ये सेक्शन छूट गया है, मेरा ये तैयारी नहीं है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने तैयारी पूरी की है, नेक्स्ट 12 डेज में इसको जाकर के वहां पे उतार देना है। सिर्फ इतना काम करना है। ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 12 डेज में आपको टूटना नहीं है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं है इस 12 डेज में। अब एक बात आती है कि टेस्ट का, तो आप प्लीज अभी टेस्ट देना प्लीज बंद करिए। मैं प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूं, अपने टेलीग्राम चैनल में भी बता रहा हूं कि प्लीज अभी टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट मत दीजिए, केवल इसमें रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन करिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं हम लोग आगे के 12 डेज में। मैं आपको बताऊं तो 12 डेज में आप प्लीज एक सब्जेक्ट पर डे लेकर के चलिएगा। यानी कि एक सब्जेक्ट पर डे, यानी कि एक सब्जेक्ट केवल एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, दो सब्जेक्ट मत ट्राई करिएगा, क्योंकि रिवीजन करना है आपको। तो अगर डे वाइज करके एक्सटेंड, अब डे वाइज करके हम लोग प्लान नहीं करेंगे, तो अगर दो सब्जेक्ट ले लेते हैं एक में, तो वो 4 से 5 दिन खिंच जाएगा और वो टाइम है नहीं अपन के पास में। तो हम लोग को करना ये है फिलहाल के लिए कि जो डे वाइज करना है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको साइंस रिवीजन करना है। साइंस रिवीजन करना है तो आप ऐसा करिए कि हम केमिस्ट्री एक दिन में खत्म करेंगे, फिजिक्स एक दिन में खत्म करेंगे और बायोलॉजी 1 से 1.5 दिन में खत्म करेंगे। ये प्लानिंग ऐसा रखिए। हिस्ट्री मान लीजिए पढ़ना है तो आपको एंशिएंट एक दिन में खत्म करना है, मिडाइवल एक दिन में खत्म करना है और मॉडर्न जो है 1 से 1.5 दिन में खत्म करना है। अब पूरा डेज तो आप पढ़ नहीं गए, करंट आपका छूट जाएगा, सीसैट आपका। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि अभी के लिए जैसे मान लीजिए आप जो प्लान बना रहे हैं कि रिवीजन का, तो उसमें आप सीसैट को जरूर इंक्लूड करिए। सीसैट को आप एक्सक्लूड मत कर दीजिएगा, बिकॉज सीसैट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मान लीजिए कि काफी इजी होता है, बट फिर भी मैं कहूंगा आपसे सीसैट छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि सीसैट के टाइम पे आपको एक एक सेंस ऑफ कंप्लीशन का वे फील होना चाहिए कि आपने चीजें तैयार करके गए हैं आप पेपर देने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक डे में एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चीज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और करंट आपका रिवीजन चल रहा है, तो उसके बीच में 1 से 2 घंटे आप देंगे अपना जो टॉपिक। जैसे मान लीजिए सीसैट के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो सीसैट के लिए आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मत गैप करिएगा, बाद के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद से आप पढ़ाई और बहुत रफ्तार में आएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो करना है आपको अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो छूट जाता है वो फिर छूट ही जाता है। इतने कम समय में फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अभी सीसैट के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, और साथ में आप एक अपना करंट लेकर के चल रहे हैं कंटिन्यू। तो एक 1 से 2 घंटे में आप उसको आप यूपी कवर कर सकते हैं। जो यूपी पोर्शन है, यूपी को बहुत 2 से 4 क्वेश्चन यूपी के आते हैं, सेंसस के आते हैं, फिर मिनरल डेटा आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर डेटा देख ले रहे हैं, या आप फॉरेस्ट रिपोर्ट देख ले रहे हैं, टाइगर सेंसस देख ले रहे हैं। ये सब आप छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लीजिए। उसके बाद से फिर आप आ जाइए सीसैट में। सीसैट को लेकर के कम से कम आप अपना 10 दिन दे दीजिए सीसैट को। 10 दिन इन द सेंस कि जैसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे दे रहे हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीसैट को आप दे दीजिए कि सीसैट आपका कवर हो जाए विद टाइमली। आप सेंस ऑफ कंप्लीशन से जाएंगे तो पेपर आपका काफी बेटर हो जाएगा। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और एक चीज आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी टूटना नहीं है आपको। आप बहुत हताश हो जा रहे हैं कि मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं कि सर अब मेरा हो नहीं पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपने जितना पढ़ा है अपने पे भरोसा रखिए।
कोई भी नया चीज ट्राई नहीं करेंगे आप, कोई भी नया चीज लेके नहीं पढ़ना शुरू कर देंगे आप, क्योंकि नया चीज पढ़ने से आपको वो चीज रिटेन नहीं होगा, आप वो चीज रिटेन नहीं कर पाएंगे अगले 20 दिन में। कि आप कोई चीज पढ़ ले रहे हैं और आपको रिटेन है, तो रिटेन नहीं होता है ये। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो आपने पढ़ा है अभी तक, उसी चीज को फिर अगेन अगेन एंड अगेन रिवीजन करते रहिए आप। जितना दिन जितना बार वो रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए, और जितना बार कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप पर डे के हिसाब से चलिए। ऐसे ही सेम आप उसके साथ में ज्योग्राफी के साथ में कर सकते हैं कि मान लीजिए एक दिन में आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर ली, तो बाकी बच्चे 2 दिन उसमें इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन कर लीजिए। ऐसे एक एक दिन करके चलिए, और मेरे ख्याल से आपका वो हो भी जाएगा, मतलब इजिली कवर हो जाएगा ये, अगर आप 3-3 दिन का स्लॉट बना लेते हैं तो। 4 मेन सब्जेक्ट होंगे आपके, एक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया और ज्योग्राफी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट कोर होते हैं इसमें, तो आप उसको 3-3 दिन लेके चलिए, तो 12 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन आपका जो 21 तारीख होगा, वो तारीख को आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जाना है, वहां पे सोना है, कायदे से नींद लेनी है आपको। तो उस दिन के लिए आप 21 तारीख को छोड़ दीजिए, ट्रेवल कर सकते हैं आप, तो 21 तारीख को आप जा नहीं पाएंगे। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 21 तारीख से पहले पहले जितनी भी चीजें हो रही हैं आप उसको कवर कर लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि अभी आप एग्जाम जोन में चले जाइए, मतलब ऐसा मत करिए कि आप एग्जाम जोन में नहीं है अभी। आप एग्जाम जोन में जाइए, और आपको उस दिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एग्जाम है। अभी आप एग्जाम जोन में हैं, अभी आप उठ रहे हैं, आपका पेपर चल रहा है, आपका पेपर होने वाला है, आप उस जोन में ही चले जाइए। मतलब उसको प्रैक्टिस करिए कि हाँ मैं उस जोन में हूँ। बहुत हाइप नहीं करना है दिमाग पे, लेकिन आप उस जोन में रहिए कि हाँ मुझे एग्जाम देना है, मेरा एग्जाम है। तो आप उस जोन में चले जाएंगे तो काफी इजी वहां पे परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज उस दिन बहुत हेक्टिक हो जाएगा, उस दिन बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। तो आप उस जोन में चले जाइए कि आप पेपर मेरा होने वाला है और पेपर के लिए हम रेडी हो रहे हैं। एक चीज और है जो सब करंट के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं करंट के लिए बता दूं कि आप करंट ऑलमोस्ट नवंबर तक का कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि नवंबर तक का करंट आ सकता है। उसको आप चाहे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ई दृष्टि अक्टूबर तक कवर कर चुकी है। तो आप सितंबर तक कवर कर चुकी है, तो आप अक्टूबर नवंबर का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं। वो मेरे ग्रुप में दिया दे रखा है, मैंने उसका पीडीएफ दे दिया है। या आप फिर उसका जो ई दृष्टि का ही आ गया है, अक्टूबर का आ गया है, आप 24 पेज का है, उसे अक्टूबर कवर करिए, और अभी नवंबर का आ जाएगा उसको कवर कर लीजिए। बट रिवीजन कंटिन्यू 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 रिवीजन करके जाइएगा। और अगर कोई चीज छूट जा रहा है, तो आपसे मैं लास्ट में फिर भी कोशिश, मैं यही कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि कुछ छूट गया है आपका, क्योंकि पेपर लास्ट में आपको वो डिसाइड करेगा कि आपका मेंटल मेंटल स्टेटस कैसा रहता है। अगर आप पावरफुल है, मेंटली आप स्टेबल है, तो आप भरोसा मानिए आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो गलत होने वाला है, जो आपको नहीं आता है, वो आप सही कर देंगे। और अगर आप इसी मेंटल स्टेटस से गए कि आपका रेडी नहीं है, आपका कुछ तैयार नहीं हुआ है, तो आपका वो 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप सब कुछ तैयार करके गए होंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो आप ऐसा मत करिएगा। आप जब भी जा रहे हैं, तो आप ये पूरा सोच के जाइएगा कि आपको सब कुछ प्रिपेयर है, आपका सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए कि कुछ छूटा नहीं है मेरा। जब ये हो जाएगा तो आपका पेपर बेटर हो जाएगा। बाकी मैं वीडियोस कम बनाता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उस पर डिस्कस हो जाता है। और आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, हम लोग जो भी इशू होगा वो डिस्कस कर लेंगे साथ में। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम। आप लोग प्लीज मेहनत से पढ़ते रहिए, और पेपर टलने का कोई उम्मीद नहीं है। सो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, सर्च मत करिएगा।